शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज 27 फरवरी 2026 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। कहाँ बैठे हैं? मधुबन में बाप दादा के सम्मुख। आज की मीठी मधुर मुरली में बाबा ने बताया कि बाबा हम सब बच्चों का सेवाधारी है और क्या सेवा करते हैं कि हमारी आत्मा को पावन बनाते हैं। पावन कैसे बनाते हैं? मन मना भव के छू मंत्र द्वारा। बाबा कहते सेकंड में आत्मा के सभी पापों सभी मैल को साफ कर देते हैं, क्योंकि बाप कौन है? सबसे बड़ा धोबी है ना। धोबी जो है छीछी गंदे वस्त्रों को सेकंड में साफ कर देता है। तो जो हमारा आत्मा रूपी वस्त्र है उसे स्वच्छ बनने से जो हमें शरीर मिलता है वो भी शुद्ध मिलता है। साथ ही बाबा ने कहा कि आत्मा के जो मूल गुण हैं वो क्या हैं? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता। तो अपने शांत स्वरूप आत्मा का जो स्वधर्म है उसमें रहने का निरंतर अभ्यास करना है। जब आवश्यकता हो तो टॉकी में आए, नहीं तो अपने शांत स्वरूप में टिकने का अभ्यास करें। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा वैराग्य चाहिए। तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा वैराग्य चाहिए। आज की मुरली से प्रश्न है, बेहद का बाप अपनी रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है। कैसे? बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है। कैसे? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारा धोबी हूँ। तुम बच्चों के तो क्या सारी दुनिया के छीछी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूँ। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन मना भव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता है। ओम शांति। माना मैं आत्मा बिंदु रूप ज्योति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूँ। मैं आत्मा शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को बाप ने समझाया है। ओम अहम आत्मा। ओम माना अहम आत्मा। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। हाँ, थोड़ा समय शांत रह सकती है। आत्मा कहती है मैं कर्मेंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ। जब थक जाती है तो आत्मा क्या कहती है? मैं थोड़ा सा शांति से रहना चाहती हूँ। तो बाबा कहते
थोड़ा समय आत्मा शांत रह सकती है। आत्मा कहती है मैं कर्मेंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूँ, शरीर से अलग हो जाती हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है, शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे। आत्मा कहती है हम शांति देश के रहवासी हैं, सिर्फ यहाँ शरीर में आने से टॉकी बना हूँ। टॉकी कब बनी है? जब शरीर धारण किया। अहम आत्मा अविनाशी, मम शरीर है विनाशी। आत्मा पावन और पतित बनती है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, यहाँ 5 तत्व भी तमो प्रधान है। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उनको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। इनका नाम ही है योग अग्नि। दुनिया में तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं, उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता है। योग अग्नि यह है जिससे पाप जलते हैं, माने बाप की याद में रहेंगे तो वो हो गई योग अग्नि, और उससे पाप कर्म जलते हैं, कटते हैं, नष्ट होते हैं। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। यह झाड़ है, इनका बीज रूप ऊपर में है। बाप को जब बुलाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। भगवान को कहाँ नीचे नहीं ढूंढते, कहाँ ढूंढते हैं हमेशा। जैसे ही भगवान का नाम लिया तो ऊपर बुद्धि चली जाती है, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो। तो अब नीचे, जो अब नीचे आया हुआ है वो बाप अब नीचे आया हुआ है। कहते हैं मुझे आना पड़ता है। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है अनेक वैरायटी धर्मों का, वह अब तमो प्रधान पतित है, जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, सतयुग में देवताएं, कलयुग में है असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं है। तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। बाकी कोई हिंसक लड़ाई आदि की बात नहीं। तुम कोई भी प्रकार से हिंसा नहीं करते हो, कभी किसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना यह तो सबसे बड़ा पाप है। बाप कहते हैं यह काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है, विकार में नहीं जाना चाहिए। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। आत्मा कहती है हम पतित बने हैं, तब तो बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। जब पावन है तब तो कोई को बुलाते ही नहीं, उनको स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्ग में किसी को बुलाते नहीं। बाबा कहते हैं कि यहाँ तो साधु संत आदि कितनी धुन लगाते हैं, हे पतित पावन सीता राम। बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया पतित है, इसमें भी किसका दोष नहीं है, यह ड्रामा बना बनाया है। जब तक मैं आऊं इन्हों को अपना पार्ट बजाना है। ज्ञान और भक्ति, फिर है वैराग्य। पुरानी दुनिया से वैराग्य। किससे वैराग्य करना है? पुरानी दुनिया माने पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, है ना, इनसे वैराग्य। यह है बेहद का वैराग्य। उन्हों का है हद का वैराग्य, वो घर बार छोड़कर चले गए तो बस वैराग्य किया। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। नया घर बनाते हैं तो पुराने घर से
वैराग्य हो जाता है ना। बेहद का बाप कहते हैं अभी तुमको स्वर्ग रूपी घर बनाकर देता हूँ। क्या बनाकर दे रहे हैं बाबा? स्वर्ग रूपी घर बनाकर देता हूँ। अभी तो है नर्क, स्वर्ग है नई दुनिया, नर्क है पुरानी दुनिया। अभी पुरानी दुनिया में रहे हम नई दुनिया बना रहे हैं। पुराने घर में रहते ही नया घर बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसी तरह से अभी पुरानी दुनिया में हम रह रहे हैं और नई दुनिया बना रहे हैं। पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। यही जमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनेंगे। यही महल जमुना नदी आदि होगी। यही देहली जमुना नदी आदि होंगी। बाकी यह जो दिखाते हैं ना कि पांडवों के किले थे, यह सब हैं दंत कथाएं। ड्रामा प्लान अनुसार जरूर फिर यह बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते आए हो, फिर भी करना होगा। द्वापर से तो करते आए हैं ना, यज्ञ तप दान आदि सब। पहले तुम शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उसको व्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। माने एक की भक्ति कहते हैं तो उसे व्यभिचारी भक्ति, व्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर अन्य देवताओं के बनने लगते हैं। अभी तुम ज्ञान मार्ग में हो, यह है अव्यभिचारी ज्ञान। व्यभिचारी माने बहुतों का और अव्यभिचारी एक का। तो बाबा कहते हैं अभी तुम ज्ञान मार्ग में आए हो और यह है अव्यभिचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले पहले तुमने भक्ति शुरू की। उस समय और कोई धर्म होते नहीं, तो वो भक्ति भी अव्यभिचारी थी क्योंकि एक की थी। लेकिन फिर धीरे धीरे अनेकों की हुई तो उसको भक्ति को कहा जाता व्यभिचारी। अब ज्ञान भी तुम्हें एक का मिल रहा है तो यह ज्ञान भी कैसा है? अव्यभिचारी। तो एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले पहले तुमने भक्ति शुरू की। उस समय और कोई धर्म होते नहीं, तुम ही होते हो। तुम बहुत सुखी रहते हो। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। देवताओं का नाम लेने से ही मुख मीठा हो जाता है। तो तुम एक बाप से ही ज्ञान सुनते हो। बाप कहते हैं और कोई से ना सुनो, यह है तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान। यह क्या है? अव्यभिचारी ज्ञान। बेहद के बाप के तुम बने हो, बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप ही थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है। कहते हैं मुझे ही तुम बच्चों को ज्ञान देना है। मेरा स्थायी शरीर है नहीं, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती है, उनसे ही ज्ञान शुरू कर देते हैं। यह रूहानी विद्या तुमको सुप्रीम रूह ही दे रहे हैं, पानी की बात नहीं है। पानी को थोड़े ही ज्ञान कहेंगे, पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे। पानी से थोड़े ही पावन बनेंगे। नदियां तो सारी दुनिया में हैं ही। यह तो ज्ञान सागर बाप आते हैं, इसमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं। यहाँ जब कोई मरते हैं तो मुख में गंगा का जल डालते हैं। समझते हैं यह जल है पतित से पावन बनाने वाला, तो स्वर्ग में चला जाएगा। यहाँ भी गौमुख पर जाते हैं। वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य हो। तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। कौन हो? गौमुख, तुम चैतन्य हो। तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। गौ से दूध मिलता है, पानी की तो बात नहीं। यह अभी तुमको सब पता
पड़ा है। तुम जानते हो ड्रामा में जो एक बार हो गया वह फिर 5000 वर्ष के बाद होगा, हूबहू रिपीट। ये बाप बैठ समझाते हैं जो सभी का सदगति दाता है। अभी तो सब दुर्गति में पड़े हैं। आगे तुम नहीं जानते थे कि रावण को क्यों जलाते हैं, माने वर्ष वर्ष जलाते थे, लेकिन उसकी यथार्थ जानकारी नहीं थी, वो बाप ने ही आकर बताई। अभी तुम समझते हो कि बेहद का दशहरा होना है। सारी सृष्टि पर रावण राज्य है ना, यह सारी जो पृथ्वी है वह लंका है। सिर्फ लंका देश लंका नहीं है, सारी पृथ्वी ही लंका है। रावण कोई हद में नहीं रहता है। रावण का राज्य सारी सृष्टि में है। भक्ति भी आधा कल्प चलती है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति और फिर व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। दशहरा, रक्षाबंधन आदि सब अभी के त्योहार हैं। शिव जयंती के बाद होती है श्री कृष्ण जयंती। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। अब किसकी स्थापना होती है? श्री कृष्णपुरी स्थापन होती है। आज कंसपुरी में है, कल कृष्णपुरी में होंगे। श्री कृष्ण थोड़े ही यहाँ हो सकता। श्री कृष्ण जन्म लेते ही हैं सतयुग में। वह है फर्स्ट प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाते हैं। जब बड़ा होता है तब गद्दी का मालिक बनता है। बाकी यह रास लीला आदि वह तो आपस में खुशी मनाते होंगे। बाकी श्री कृष्ण किसको बैठ ज्ञान सुनाए, यह कैसे हो सकता है? सारी महिमा एक शिव बाबा की है जो पतितों को पावन बनाते हैं। तुम कोई बड़े ऑफिसर्स को समझाओ तो कहेंगे आप राइट कहती हैं, परंतु वह और किसी को सुना ना सके, उनकी बात कोई सुनेगा नहीं। बीके बना और सब कहेंगे इनको तो जादू लग गया। माने कोई ऑफिसर्स बीके बन जाए तो कहेंगे इनको तो ब्रह्मा कुमारी ने जादू लगा दिया। बीके का नाम सुना बस समझते हैं ये जादू करती होंगी। थोड़ा किसको ज्ञान दो तो कह देते यह बीके जादू लगाती हैं। बस यह तो सिवाय अपने दादा के और किसको मानती नहीं, भक्ति आदि कुछ करती नहीं। बाबा तो कहते हैं किसको मना नहीं करना है कि भक्ति ना करो, आपे ही छूट जाएगी। जब यथार्थ नॉलेज होगी तो आपे ही छूट जाएगी। तुम भक्ति छोड़ते हो, विकार छोड़ते हो, इस पर ही हंगामा होता है। बाबा ने कहा है मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। यह है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ जिसमें मनुष्य से देवता बनते हैं। गाया हुआ भी है ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। जब पुरानी दुनिया विनाश हो तब तो तुम नई दुनिया में राज्य करेंगे। मनुष्य कहेंगे हम कहते हैं शांति हो और यह बीके कहती हैं विनाश हो। बाप समझाते हैं यह सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, विनाश तो होना ही है। सरसों मुआफिक सब मनुष्य पिसकर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं बच जाएंगी। यह तो कोई भी समझ सकते हैं आत्मा अविनाशी है, आत्मा तो नहीं मरेगी ना। अभी यह बेहद की होलिका होनी है जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन घर चली जाएंगी। आग में चीज शुद्ध होती है ना, हवन करते हैं शुद्धता के लिए, वह सब है जिस्मानी बातें। बाबा कहते
अभी तो सारी दुनिया स्वाहा होनी है। विनाश के पहले जरूर स्थापना हो जानी चाहिए। किसको भी समझाओ तो पहले बोलो स्थापना, फिर विनाश और फिर ब्रह्मा द्वारा पालना। तो बाबा कहते विनाश के पहले जरूर स्थापना हो जानी चाहिए। किसको भी समझाओ तो पहले बोलो स्थापना फिर विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। प्रजापिता तो मशहूर है ना, आदि देव और आदि देवी। जगत अम्बा के भी लाखों मंदिर हैं, कितने मेले लगते हैं। तुम हो जगत अम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी। कौन हो? ज्ञान ज्ञानेश्वरी। और फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीपमाला पर विनाशी धन मांगते हैं। यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। तुम जानते हो हमारी आयु 150 वर्ष की रहती है। बाप कहते हैं जितना योग लगाएंगे उतना आयु बढ़ती रहेगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। दूसरा और क्या टाइटल दिया? योगेश्वर। श्री कृष्ण को कहते हैं ना योगेश्वर। तो बाबा कहते हैं तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। मनुष्य तो है भोगेश्वर। कहा भी जाता है विकारी मूत पलीती कपड़ धोए। बाप कहते हैं मुझे धोबी भी कहते हैं। मैं सब आत्माओं को आकर साफ करता हूँ, फिर शरीर भी नया शुद्ध मिलेगा। बाप कहते मैं सेकंड में सारी दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूँ, सिर्फ मन मनाभव होने से। माने अपने मन को मेरे मन के साथ, माने गॉड के मन के साथ कनेक्ट करेंगे तो सारे वस्त्र साफ हो जाते हैं। तो बाबा कहते सिर्फ मन मनाभव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। छू मंत्र है ना ये। सेकंड में जीवन मुक्ति। कितना सहज उपाय है। बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो और कोई जरा भी तकलीफ तुमको मैं नहीं देता हूँ। और कोई तकलीफ देते हैं बाबा? क्या कहते हैं? सिर्फ चलते फिरते उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। और वही याद ठहरती नहीं। सिर्फ याद करना है। दोबारा कह रहे हैं बाबा, सिर्फ याद करना है। अभी तुम्हारी एक एक सेकंड में चढ़ती कला होती है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बना आया हूँ। कितना निराभिमानी बना। क्या कहते हैं? मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बनाया हूँ, माने सेवक बनकर आया हूँ। तुमने बुलाया ही है हे पतित पावन, आओ आकर हमको पावन बनाओ। अच्छा बच्चे आया हूँ तो सर्वेंट हुआ ना। जब तुम बहुत पतित बने हो तब तो जोर से चिल्लाते हो। अब मैं आया हूँ, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को यह मंत्र देता हूँ। मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मन मनाभव का अर्थ भी है मन मनाभव मध्याजी भव, अर्थात बाप को याद करो तो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। तुम आए ही हो विष्णुपुरी का राज्य लेने। रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद है कृष्णपुरी। कितना सहज कर समझाया जाता है। बाप कहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। अभी हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। ये पुराना चोला छोड़कर हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। इतनी हिम्मत करनी चाहिए। वह तो ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ब्रह्म तो है रहने का स्थान। वो लोग तपस्या में बैठ जाते हैं, बस हम ब्रह्म में जाकर
लीन हो जाएंगे, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते। ब्रह्म से योग लगाने से पावन तो बनेंगे नहीं, एक भी जा ना सके। पुनर्जन्म तो लेना ही है। बाप आकर सच बतलाते हैं, सचखंड सच्चा बाबा स्थापन करते हैं। रावण आकर झूठ खंड बनाते हैं। अभी यह है संगम युग, इसमें तुम उत्तम से उत्तम बनते हो, इसलिए इनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम कोड़ी से हीरे जैसा बनते हो, यह है बेहद की बात। उत्तम से उत्तम मनुष्य हैं देवताएं, तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम बैठे हो। तुमको पुरुषोत्तम बनाने वाला है ऊंच ते ऊंच बाप। ऊंच ते ऊंच स्वर्ग का वर्षा तुमको देते हैं, फिर यह तुम भूलते क्यों हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बच्चे कहते हैं बाबा कृपा करो, तो हम भूले नहीं। यह कैसे हो सकता है, बाबा के डायरेक्शन पर चलना है ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। राय पर चलो ना, बाकी आशीर्वाद क्या करूं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परमधाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। एक बाप की याद में रह स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। दूसरा है, अब नए घर में चलना है, इसलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग्य रखना है। नशा रहे कि इस पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। आज का वरदान है, रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। जो बच्चे एक दो के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी यह नहीं सोचते कि यह तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिट नहीं करते, वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। स्लोगन है, सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। यह व्यक्ति इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों में एक ने कहा, दूसरे ने हाँ जी किया। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आप रत्नों का भी संगठन पक्का हो तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। ओम शांति।